Dear students of class 8th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सिलेबस का चैप्टर या सबक जिसका नाम है जंबलोचन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। तो आज इस चैप्टर पर ये दूसरा वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो अब ये जो राजा है इसके बारे में हम मज़ीद कुछ जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे पेज नंबर 126 पर। इस राजा के कई किस्से मशहूर है, यानी जिस राजा के बारे में हम बात कर रहे थे, राजा जंबोलोचन के बारे में, मुतअद्दिद या चंद किस्से इसके बायोग्राफी में दर्ज किए गए हैं, जिनका लोग मुतअद्दिद बार जिक्र कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली इसका जिक्र किया जाता है। और ऐसा ही एक वाक़ा शिकार के दौरान इस राजा के साथ पेश आया। कहा जाता है जो ये राजा शिकार करने का बहुत शौकीन था। एक मरतबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला, यानी जो इसके हमनवा, जो इसके साथी, जो इसके दरबारी थे, ये इन्हीं के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। ये जंगल में कई दिनों तक घूमता रहा मगर इसे कोई शिकार न मिला। यानी ये मायूस हो गया। जिस काम के लिए घर से निकल गया था वो शिकार उसे नहीं मिल रहा है। वो मायूस होकर एक टीले पर जा बैठा, यानी एक छोटी पहाड़ी पर वो जा बैठा। यह एक हम कह सकते हैं टीले पर, यानी एक बहुत बड़े पत्थर पर वो जाकर बैठा। थोड़ी देर सिस्ताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बैठने के बाद, रेस्ट करने के बाद, थकावट दूर करने के बाद वो दोबारा अपनी मंजिल मकसूद के लिए रवाना हो गए। उसी काम के लिए निकल पड़े जिसके लिए वो आए थे। वो शिकार की तलाश में भटकते भटकते दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला। यानी जो ये बादशाह है ये अब तलाश में था कि कहे न कहे हमें शिकार मिल ही जाएगा। अब इसी असना में भटकते दाएं बाएं सहराओं जंगलों में कहे न कहे शिकार मिल जाए, ये दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक से उसे एक तालाब पर एक पहाड़ उसे नजर आया जिसमें पानी होता है। इसने तालाब के करीब जाकर देखा शेर और बकरी इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे हैं। इसने दो ऐसे जानवर पानी, एक दरिया से एक तालाब से वहां पानी पी रहे दो ऐसे जानवर जो हमेशा आपस में हरीफ समझे जाते हैं, इन्हें शेर इस बकरी को खा जाता है। लेकिन इसने जब इनको दोस्ताना माहौल में देखा कि ये पानी पी रहे, ये मंजर देखकर, ये सीन देखकर, ये इवेंट देखकर वो हैरान और इसकी अकल ही दंग रह गई और सोचने लगा कि जो शेर जो बकरी को खा जाता है कितने प्यार से बकरी के साथ यहाँ पानी पी रहा है। वो भी हैरान हो गया कि अब यहाँ एक साथ ये रह रहे हैं, एक साथ ही पानी पी रहे हैं। ये अजीब गरीब वाक़ा है, अजीब गरीब बात इसके लिए साबित हुई। और इसके दिल में हमदर्दी जो है और रहम के जज्बात ने जोश मारा और उसने हमेशा के लिए शिकार तर्क कर दिया। अब तर्क करना मीन छोड़ना। अब जो ये शिकार जो इसका मामूल था इसने तर्क किया। क्यों? जब इसने अजीब गरीब वाक़ा वहां देख लिया और इसने वादा किया, यानी अहद किया, अहद मीन्स वादा किया, अब वो किसी किस्म का भी शिकार नहीं करेगा। वो कभी जानवरों को नहीं पकड़ेगा, वो किसी जानवर को नहीं सताएगा। इस शिकार जो है इसका काम बस ये आज से बंद हुआ है। राजा ने जिस मुकाम पर शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा, वहां एक खूबसूरत शहर उसने बसाया। यानी उसने बताया कि तारीख में अब ये जली हरूफ से वाक़ा लिखा जाएगा। और उसने शहर बसाई जगह, और उसका नाम जो है वो उस शहर का नाम ही जाम्बू रखा, जो रफ्ता रफ्ता जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। और आज भी, इवन टुडे भी, हम इसको जम्मू के नाम से जानते हैं। तो ये अल्फाज जो ज़बान में होते हैं धीरे धीरे चेंज इनमें आती है। कभी कभार लफ्ज़ कुछ और होता है लेकिन मदारिज, तरक्की के मदारिज तय करते तो फिर वो कुछ और हो जाता है। राजा जंबोलोचन ने शहर में कई मंदिर बनवाए और इसी ज़माने शहर, ये जो शहर है अब ये मंदिरों का ही शहर, ये सिटी ऑफ टेम्पल्स आज जम्मू कहलाता है। इब्तदा में छोटा सा शहर था, आबादी भी कम, बाजार भी कम था। यानी बाजार इसका एक छोटा था, आबादी इसकी बिल्कुल कम थी। ये शहर छोटा था, तरक्की कुछ भी नहीं थी। लेकिन ज़माना बदलने के साथ साथ तरक्की हुई तमाम चीज़ों में।
اور دیکھا جائے بچوں اب جموں شہر بہت پھیل چکا ہے. پہلے بچوں اب یہ آج ایکسپینڈ ہوا ہے, پھیل چکا ہے. یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا. آج اضافہ جو ہے آبادی میں وہ ریپڈلی اس کی آبادی بڑھتی گئی. اور یہاں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی وغیرہ جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بالکل مل جل کر دوستانہ ماحول میں رہ رہے ہیں. یہاں کے مقامی باشند کو ڈوگرا کہا جاتا ہے. جو یہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ان کو ڈوگراز کہا جاتا ہے. ان کی مادری مدر ٹنگ جو ان کی ہے وہ بھی یہی ڈوگری زبان ہے. لیکن اب گوجری, پہاڑی, پنجابی, کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی بولنے یہاں لوگ جو ہے وہ بستے گئے. یعنی اب وہ لوگ بھی بس رہے ہیں جو ڈوگری کے علاوہ زبانیں بولتے ہیں, جیسے کہ اردو بھی, پنجابی بھی, اسی طرح سے کشمیری بھی, پہاڑی بھی, گوجری بھی بولی جاتی ہے. اب جموں میں بہت سارا جو بازار ہے وہ بہت ہی پھیل چکا ہے, وہ بہت ہی وسیع عریض بن چکا ہے. کشمیر سے زیادہ اس نے ترقی کی ہے, جبکہ وہ پہاڑیوں پر بستا ہے, پہاڑی سلسلہ ہے جموں, لیکن بدقسمتی سے وہ ہم سے دور نکل گیا. اب جہاں کئی طرح سے کا دربار ہوتا ہے, بے شمار سکول اور کالجوں کے لیے یہاں یونیورسٹیاں بھی, وہاں یونیورسٹیاں ہے, سکولز ہے, کالجز ہے, ہر سو دولت کی ریل پیل ہے, انفراسٹرکچر اچھا ہے, ترقی اچھی خاصی ہے, وہاں کی سڑکیں چوڑی ہے, وہاں کی جو گاڑیاں ہیں ان کی ریل پیل ہے, وہاں فلائی اوور تعمیر کیے گئے ہیں. ٹریفک جو چلتا ہے اس سے اس فلائی اوور سے آسانی ہو گئی ہے, جام نہیں ہوتا ہے. اب آمد رفت مینز آواجائی یعنی آنا جانا. یہاں آب و ہوا جو معتدل ہے مینز ماڈریٹ, معتدل مینز ماڈریٹ, نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی. یہاں کے لوگ جفاکش تنو مند ہے, تنو مند مینز صحت مند, جفاکش مینز محنتی لوگ ہیں. یہاں کے لوگ جو ہے وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. اس شہر میں اب اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ جو ہے یہاں مندروں کے علاوہ بھی گرجے بھی بنے ہیں, مسجدیں بھی ہیں, گردوارے بھی ہیں. تو اسی طرح سے یہاں ہوائی اڈے بھی بنے ہوئے ہیں, ریل اسٹیشن کی سہولیات بھی وہاں دستیاب ہے. تو یہ تھی آپ کی لیسن یا آپ کا یہ سبق تھا جہاں جنب لوچن کے بارے میں ہم نے چند باتیں سیکھی. اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے, سبق بالکل آسان ہے. لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو بھی اس کے اخیر میں کوشچن دیے گئے ہیں آپ کے سلیبس میں وہی ٹیکسچول کوشچنز آتے ہیں بورڈ ایگزام میں, تو آپ نے اکارڈنگلی تیار ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.